आज का ये वीडियो मेरे लिए बनाना बेहद जरूरी था और आपके लिए देखना भी बेहद जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि आखिर प्रोपेगेंडा कैसे फैलता है और फैलाया जाता है और उसमें किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो उसमें मदद करता है। जिनका काम है फैक्ट चेक करके, वेरीफाई करके आपके सामने पुख्ता खबरें लेकर आना, वही लोग किस तरह से शेडी काम कर रहे हैं वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ये सब तक पहुंचना बेहद जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एक रिपोर्ट पब्लिश की थी इंडिया टुडे एनई ने, हैंडल इनका चेक कर लीजिए, और यह रिपोर्ट शेयर की गई बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया द्वारा, जो कि लगातार फेक न्यूज स्प्रेड करते हुए पाए गए हैं। इन्होंने ब्लेम किया कि कांग्रेस ही रूट कॉज है, कांग्रेस ही जड़ है जो मणिपुर में इस वक्त क्राइसिस चल रहा है उसका। द रिपोर्ट क्लेम्स, रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, मणिपुर पेट्रियोटिक पार्टीज जनरल सेक्रेटरी नाउरेम मोहन had written a letter to राहुल गांधी। अब ये इस पार्टी के नाम पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि इस पार्टी के जो ये जनरल सेक्रेटरी बताए जा रहे हैं और इस पार्टी का नाम ही इस पूरी खबर का क्रक्स है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। इंटरेस्टिंगली ये जो अकाउंट है मणिपुर पेट्रियोटिक पार्टी का, जो ये क्लेम कर रहे हैं, यानी MPP फॉर मणिपुर, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर इंडिया टुडे ने इतना बड़ा आर्टिकल बना दिया, कैरी कर दिया, उस पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप गूगल पे भी जाके टाइप करेंगे, आपको सिर्फ यही एक खबर, मतलब कुछ घंटे पहले की ही आपको सिर्फ दिखाई देगी और इस पार्टी से जुड़ा हुआ आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक कि विकिपीडिया में भी जाकर आप टाइप करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मणिपुर, तो मेजर पार्टीज़, माइनर पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ की लिस्ट में भी इसका नाम कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। बाप रे, इंडिया टुडे ऐसी किसी भी पार्टी के नाम पर कोई भी खबर चला देगा, जबकि उस पार्टी के बारे में कोई बैकग्राउंड पता ही नहीं है। जल्दी जल्दी में बनाई हुई पार्टी, मणिपुर के क्राइसिस के बीच में बनाई हुई एक ऐसी पार्टी का एक ऐसा हैंडल जिसने कुछ ट्वीट तक नहीं किया। इसके अलावा ये क्रिएट ही बहुत हाल फिलहाल में किया गया है और इसने, इस हैंडल ने अभी तक सिर्फ एक ट्वीट किया है, जिसको रीट्वीट इसके ऑथर, यानी इस खबर के ऑथर ने, जिनका हैंडल है @LAIMACHA, और इस पे मैं क्लिक अगर करती हूं तो नाउरेम मोहिन का ये ट्विटर हैंडल निकलता है और ये खबर ही नाउरेम मोहन के हवाले से है। अमित मालविया ने शेयर किया, द मणिपुर पेट्रियोटिक पार्टीज जनरल सेक्रेटरी नाउरेम मोहन blamed the Congress party for being the root cause of the present crisis in the northeastern hill state, writes an open letter to Rahul Gandhi. Jairam Ramesh should read it out to him. अमित मालविया ने यह खबर इंडिया टुडे में छपने के 2 दिन बाद ट्वीट की थी। 24 जून को 5:31 पर इंडिया टुडे एनी ने इस खबर को आपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया। द मणिपुर पेट्रियोटिक पार्टीज जनरल सेक्रेटरी नाउरेम मोहन ब्लेम्ड द कांग्रेस पार्टी फॉर बीइंग द रूट कॉज ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट। अभी मैं खबर पर आ रही हूं, देखिएगा कि किस तरह से ये इंडिया टुडे ने भी मदद की है इसको आगे फैलाने में। और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि नाउरेम मोहन ने रीट्वीट किया मणिपुर पेट्रियोटिक पार्टी के इस आर्टिकल को। अब आगे बढ़ते हैं। नाउरेम मोहन के पास 2 ट्विटर अकाउंट्स हैं, एक इनका यही हैंडल जिससे रीट्वीट हुआ है, उसके अलावा जो दूसरा है वो एक्टिव नहीं है आजकल, जो था @नाउरेम मोहन बीजेपी। उनके ट्विटर हैंडल में ही बीजेपी लिखा हुआ है, यानी बीजेपी से जुड़े हैं नाउरेम मोहन। ये एक बड़ा सवाल है, और अगर वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी कि असलियत क्या है, लेकिन अगर वो बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो उनके हवाले से एक स्टोरी छापी जाती है और फिर उस स्टोरी को अमित मालवीय उसको आगे और बढ़ाते हैं। इंडिया टुडे से पहले वो स्टोरी करवाई जाती है और इसी तरह से अब वो फैलेगी, विदाउट इवन मेंशनिंग दैट दिस गाय इज नॉट नॉन पार्टिसन। तो आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे इनके ट्विटर प्रोफाइल, जो कि अभी एक्टिव है, दैट इज LAIMACHA वाला जो इनका ट्विटर प्रोफाइल है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्वीट्स उन्होंने प्रेज करते हुए PM और CM को उन्होंने ट्वीट किए हैं, और साथ ही ट्वीट्स उन्होंने ऐसे किए हैं जो PM और CM के साथ उनके हैं।
अब ये देखिए, एक उनका ट्वीट है, आई मेड अ प्रॉमिस टू वोटर्स टू वोट फॉर मोदी, शोइंग दिस पिक्चर सेइंग मोदी जी वुड मीट ऑल। उसके अलावा फॉर उत्तर प्रदेश इट इज मोदी योगी, इन मणिपुर इट इज मोदी बिरेन, द पेयर्स आर अनस्टॉपेबल, बेस्ट पीएम ऑफ अ कंट्री एंड बेस्ट सीएम ऑफ अ स्टेट। माई ऑफिशियल अकाउंट वेरीफाई समटाइम, नौरेम मोहन बीजेपी। नौरेम मोहन का जो नया एक्टिव अकाउंट है उस पे उन्होंने लिखा है वी वोट फॉर बीजेपी एंड मोदी, और उसके बाद उन्होंने वो तस्वीर डाली हुई है। आगे आप देखेंगे तो उनका ओल्ड ट्वीट आपको दिखाई देगा, जिसमें अब वो खबर सामने आ गई है, जिसमें वो बीजेपी मेंबर पाए गए हैं। देखिए खबर है 2 अगस्त 2014 10:23 की। Now my father suffering as political victim and demoted from dean as my mom and myself working for BJP and नरेंद्र मोदी। ये खुद लिख रहे हैं अपने उस अकाउंट से जो अभी एक्टिव है। I shall not wished my mother, instead we must wished श्री नरेंद्र मोदी जी who is the father of more than 100 crore Indians। टैग करके नरेंद्र मोदी को लिखा, 11 मई 2014 का ट्वीट है। नौरेम मोहन फिर एक ट्वीट करते हैं निर्मला सीतारमन को टैग करके और लिखते हैं, बीजेपी महिला मोर्चा टीम इन वैलिडिक्ट्री सेशन, माय मॉम सिटिंग सेकंड फ्रॉम राइट ऑन फर्स्ट रो। इनकी मदर भी बीजेपी में है, खुद ये लिख भी चुके हैं, तस्वीर भी डाल रहे हैं, खुद ये बीजेपी के मेंबर हैं। माय मदर एंड ब्रदर विद ऑनरेबल मिनिस्टर बीजेपी महिला, आई कॉल ऑन निर्मला सीतारमन येस्टरडे, थैंक यू फॉर द बेस्ट टाइम। तस्वीरें इनकी आप देख लीजिए। इंडिया टुडे NE यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए जो इंडिया टुडे काम कर रहा है, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि ये जो मणिपुर पेट्रियोटिक पार्टी के बारे में और उसके हवाले से आपने जो खबर छाप दी है, क्योंकि आप लोगों के काफी अच्छी रीच है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप हैं, क्या आपने ये वेरीफाई भी किया कि ये मणिपुर पेट्रियोटिक पार्टी कब बनी, ये कब फॉर्म हुई है? दूसरा, क्या आपने बैकग्राउंड चेक करने की भी कोशिश की नौरेम मोहन की कि वो आखिर हैं कौन, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, जो कब बनी है इसके बारे में पता नहीं आपने वेरीफाई किया कि नहीं किया, क्योंकि हाल ही में कुछ ये बनी है, कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो आदमी है जिसके हवाले से आप ये खबर छाप रहे हैं और वो कांग्रेस को ब्लेम कर रहा है, राहुल गांधी को ब्लेम कर रहा है कि जी मैंने लेटर लिखा था, ये आखिर है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये अभी भी बीजेपी से जुड़े हैं या ये अब बीजेपी छोड़ चुके हैं, क्या ये आपने वेरीफाई किया है? शायद अब हम जरा बता दें आपको, इंडिया टुडे अपना एक अलग फैक्ट चेक चलाता है, आपने देखा होगा, उसका हैंडल है AFWACHECK, AFWA चेक नाम से उनका हैंडल है। क्या वो इस खबर पर, अपनी ही इस खबर पर फैक्ट चेक करेंगे कि आखिर ये नौरेम मोहन जो है, इसके बैकग्राउंड के बारे में क्या इन्हें पहले पता था और क्या ये अभी भी बीजेपी के साथ जुड़ा है, और अगर बीजेपी छोड़ भी गया है, क्योंकि इसकी बहुत सारी तस्वीरें तो दिखाई दे ही रही हैं बीजेपी के लोगों के साथ, तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी छोड़ के एक छोटी दूसरी कोई पार्टी बनाते हैं, लेकिन काम फिर उन्हीं का करते हैं, ये सब कराया जाता है। हु इज ही बेसिकली? डिड यू इवन डू अ कंप्लीट थरो बैकग्राउंड चेक ऑफ दिस मैन? अब देख लीजिए, फिर जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो नौरेम मोहन खुद उसके ऊपर ट्वीट करके लिख रहे हैं, सो यू कैन से दैट दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ। अब तो फैक्ट चेक की भी जरूरत नहीं रह गई, वो खुद लिख रहे हैं, सो व्हाट, व्हाई आर यू बर्निंग योर एस। मैं खुद बीजेपी मणिपुर के आईटी सेल के लिए उसके कन्वीनर के तौर पर 2015 तक काम कर चुका हूं, और मैं अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी को और सीएम एन बीरेंद्र सिंह को सपोर्ट करता हूं। तुम्हें कोई आपत्ति है क्या मेरी किसी पॉलिटिकल अफिलिएशन से? और ये आदमी ब्लेम कर रहा है कि मणिपुर का जो क्राइसिस है वो देश के प्रधानमंत्री की देन नहीं है, वो देश के सरकार उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। पर कौन कह रहा है? एक बीजेपी के साथ जो आदमी जुड़ा रहा है, उसके आईटी से खुद बोल रहा है, उसका मेंबर रह चुका है, उसकी मां उसकी मेंबर है या रह चुकी हैं, और खुद अभी भी बोल रहा है कि अभी भी मैं उसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता हूं, और वो कह रहा है कि मणिपुर में जो हुआ ना ये कांग्रेस की वजह से हुआ। और इंडिया टुडे विदाउट डूइंग ऑल दिस बैकग्राउंड चेक, जिससे कि वो और एम्पलीफाई हो, और उसको पकड़ा किसने 2 दिन बाद? अमित मालवीय ने। अब ये भी कहना अब तो मुश्किल है कि क्या अमित मालवीय ने इस खबर को इंडिया टुडे में छपने के बाद एक्चुअल में पकड़ा, या ये खबर भी प्रोवाइड वहीं से की गई थी, क्योंकि अब तो शक इन्हीं सब बातों पे गहरा रहा है। तो क्या ये अपनी खबरों पे काम कर रहे हैं चैनल वाले, या फिर आईटी सेल के हवाले से मिली हुई खबरों को
सिर्फ एम्पलीफाई करने का काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनके फॉलोअर्स हैं, इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनके व्यूअर्स हैं, जो आप लोग हैं। आप लोग ही इनको बड़ा बनाते हैं और देख लीजिए धोखा भी आप लोगों के साथ ही कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था ये वीडियो एंड तक देखना बेहद जरूरी है। और अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो शेयर करना भी कितना जरूरी है, इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। सत्यमेव जयते।